क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। ॐ श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। ॐ श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर बार की तरह इस बार भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आप सबके सामने दीपावली के उपाय, तरीके और विधि सब चीजें आपके सामने रखूं और कोशिश रहेगी कि आप उन उपायों को समझें और किस तरह करना है उसको करने की कोशिश करें। वो विधि आपके द्वारा करी जानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दीपावली के उपाय। दीपावली से पहले धनतेरस। इस बार धनतेरस को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि धनतेरस कब है और धनतेरस कब नहीं। धनतेरस हमेशा त्रयोदशी के दिन होता है। त्रयोदशी 22 तारीख को यानी कि कल 6:05 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन रविवार को 6 बजे खत्म। तो ये त्रयोदशी का जो भी है इसमें आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। कई जगह ये प्रचलन है कि धनतेरस संडे को है, 23 तारीख को है, क्योंकि उस दिन उदया तिथि है। सूरज को जिस दिन उदय होता है उस तिथि को हम लेते हैं। लेकिन आप कल शाम को 6:05 से अगले दिन 6 बजे तक आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। 6 बजे के बाद बिल्कुल मत करिएगा, नरक चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। भूल के भी मत करिएगा। नहीं लेना हो तो बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन कोई भी सामान घर में लेके मत आइएगा रविवार को 6 बजे के बाद शाम। दीपावली के दिन माफ करिएगा, पहले धनतेरस आता है। धनतेरस के दिन यानी कि कल 6:05 से अगले दिन रविवार को 6 बजे तक आपको कोई भी लोहे का सामान या कांच का सामान बिल्कुल भी अपने घर में लेके नहीं आना है, क्योंकि जो स्टील है वो शनि को माना जाता है और जो कांच है वो राहु का रूप। तो कोशिश करिएगा काले रंग की कोई वस्तु हो, नीले रंग की कोई वस्तु हो, कांच हो या स्टील हो, लोहा हो, बिल्कुल भी अपने घर में प्रवेश मत करवाइएगा। ये बहुत बड़ा दोष लगता है और हो सकता है कि कोई ना कोई दिक्कत या कष्ट आ जाए धन को। प्रभु ना करे ऐसा हो, तो कोशिश करिएगा बिल्कुल भी मत आइएगा। हो सकता है इसको लाने से आपको उन्नति ना हो, लेकिन अवंती कष्ट जरूर आ सकता है। अब आप क्या करेंगे धनतेरस के दिन? मिट्टी के एक बड़े से दीपक लीजिएगा, उसको अच्छी तरह गोधूली बेला में घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाईं तरफ, मतलब जैसे आप घर के बाहर निकलते हैं तो उसके राइट हैंड साइड मेन गेट जो होता है, एक होता है गेट, मेन गेट लोहे का होता है, कहीं हम खोल के अंदर जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कमरे के दरवाजे की बात नहीं। उसमें दीपक रखें, घी का दीपक रखिएगा और उसको गेहूं के ऊपर रखकर, अब इसमें कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि घी का रखें, कई लोग कहते हैं कि हम काले तिल का रखें। ये भी बड़ी वो बात है, तो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप काले तिल का दीपक अगर जला दें तो वो हर तरह से कष्टों को खत्म कर देगा। तो काले तेल का दीपक चौमुखी होना चाहिए, उसको जलाएं। दीपक को जलाने से पहले उसमें रोली, चावल और फूल से उसकी पूजा करें। मतलब किनारे किनारे जब आप गेहूं के उगे उसके किनारे चावल रखें, चावल रखे उसमें थोड़ा सा फूल डालें और रोली रखें, जैसे पूजा करते हैं देव की वैसे आप करिए। और फिर दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर अपने परिवार के सुखी स्वास्थ्य की प्रार्थना करें और दीपक जला दें, प्रार्थना करते हैं। अगर आप घी का दीपक जलाएंगे तो आपको उन्नति मिल सकती है,
अगर आप कार्य तिल का दीपक जलाएंगे तो आपको उन्नति के साथ साथ सारे कष्ट खत्म हो जाए। तो आप कार्य तिल का दीपक जलाइए और प्रार्थना करके जाइए। इसी दिन धन्वंतरी देव की उत्तर पूर्व दीवार में रख के उनकी पूजा करें। घर के बीचों बीच धन्वंतरी जी अगर आपके घर में हैं, राज के हैं तो अच्छी है, या कोई फोटो ले लीजिएगा या प्रिंट आउट निकला के उनकी घर के उत्तर पूर्व, मतलब घर के बीचों बीच खड़े होकर उत्तर पूर्व में उनकी फोटो पहले भगवान के पास रखिएगा। भगवान के पास रखिए, उनकी पूजा पाठ कर लीजिए, फिर उत्तर पूर्व में उनकी फोटो लगा दीजिए। और जो घर में रोगी इंसान हो तो उसे कहिएगा, या वो बहुत जल्दी अपनी रोग वगैरह उसको पकड़ लेते हैं, उसे जरूर कहिएगा कि वो सदस्य आपके घर के धन्वंतरी जी की जरूर पूजा करें और अपने कष्टों का निवारण के लिए प्रार्थना करें। अब कोई रोगी है, वो उठ नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं, आप उनके चरणों को 7 बारी जो करके, राइट हैंड साइड ऊपर हो, लेफ्ट हैंड साइड नीचे हो, तरीका को उतारें। ये तरीका हो, उनके चरणों को 7 बारी करिएगा। करने से पहले 7 गुलाब के फूल उनके चरणों में रख दीजिएगा और 7 बारी करने के बाद वो हाथ अपना ले जाके रोगी के माथे में लगा दीजिएगा 7 बारी यूं करके। और जो फूल हैं वो फूल को उठाइएगा उनके चरणों से, 1 फूल रखे रहने दीजिएगा, 6 फूल उठाइएगा और 6 फूल रोगी के जहां जहां प्रॉब्लम है बॉडी में वहां पे रखिएगा और रात भर फिर वो फूल रोगी के बगल में रखे रहने दीजिएगा। उसके बाद उसको कहीं जाके इकट्ठे कर लीजिएगा घर में जहां पे आपको परवाह करने का सामान रखा जाता है। फिर दीपावली के बाद एक साथ सब सामान को उसको भी परवाह कर लीजिएगा और उत्तर पूर्व में ही रोगी के मरीज जो आपके हैं उसकी दवा रखिएगा और धन्वंतरी जी की फोटो भी उत्तर पूर्व में अपने घर में रख। धनतेरस के दिन लाल रंग के मुट्ठे वाली झाड़ू जरूर खरीदिएगा। लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। आप बेशक सोना चांदी जेवर मत खरीदो, लेकिन लाल रंग के मुट्ठे वाली झाड़ू जरूर घर में लेके आइए, भगवान के मंदिर में रखिए, रोली चावल से टीका लगाइए, धूप बत्ती लगाइए, जो भी आपको मन करे करने का, जैसे जो आपकी विधि होती है, टीका दीपक करना है वो करना है वो आपको, और उनसे कहिए माँ मेरे घर में आप प्रवेश करिए, हाथ जोड़िएगा। अब धनतेरस के दिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, धनिया होता है, सूखी धनिया, उसके बीज को खरीद लीजिएगा या सूखी धनिया हो घर में वो रख लीजिएगा, एक ही बात है। अब इसको लेके भगवान के पास आपको रखना है। धनतेरस के दिन भगवान के साइड में उसको धनिया को रखना है, इतना रखिएगा कि कम से कम आधी कटोरी, 1 कटोरी छोटी हो जाए। इनको माँ लक्ष्मी के सामने दीपावली के दिन तक रखा रहेगा। ये धनतेरस में रखा है, माँ लक्ष्मी के सामने रखा रहेगा। और जब दीपावली की बाद आप पूजा कर देंगे तो इन बीजों को अपने घर में किसी गमले में बो दीजिए। इससे आपके घर में जो भी उन्नति के रास्ते कम हुए पड़े हैं वो सब खुलने शुरू हो जाए। मैं आपको जो भी उपाय बता रहा हूं वो उपाय मैं वो बता रहा हूं कि मैंने जो लोगों से करवाए और लोगों को रिजल्ट मिले, चाहे वो अपने घर को छोड़ के उससे बेटर घर में गए हो, चाहे उनकी शादी नहीं हो रही हो तो शादी हो गई हो, या किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम आई हो तो बिजनेस में थोड़ा सा उन्नति हुई हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि जब तक कम से कम 100 लोगों में उसका रिजल्ट नहीं मिले उपाय का, तब तक मैं वो चीज आपके सामने प्रस्तुत बिल्कुल नहीं करता। 100 लोगों का रिजल्ट जो होता है वो लेके तब मैं आप लोगों के पास वो चीज रखता हूं जिसकी जरूरत आप लोगों को पड़ सकती है। अब एक चीज मैं आपको आप समझाता हूं, धनतेरस के दिन ना अगर हो सके तो चांदी का सिक्का ले लीजिए और साथ में चांदी का स्क्वायर टुकड़ा जरूर लीजिएगा। सोमवार का दिन है, स्क्वायर टुकड़ा मतलब उसको बिल्कुल स्क्वायर हो, साइड में राउंड बिल्कुल ना हो, बिल्कुल स्क्वायर,
वो टुकड़ा आप ले लीजिए। नहीं भी मिलता है तो परेशान मत होइएगा, अगर मिल जाता तो सही है, कोई वजन नहीं है, 400 का लीजिए, 500 का लीजिए, वो आपके ऊपर है। और अगर नहीं है तो आप धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का ले लीजिए या सोना, जैसी जो सामर्थ्य आपकी वो आप कर सकते हैं, लेकिन लोहा और कांच बिल्कुल मत लीजिएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, लोहा और कांच आपको दिक्कत सा दे सकते हैं। नरक चतुर्दशी के उपाय, आपको पर्सनली किसी उपाय में कोई दिक्कत आ रही हो, आप मुझे कॉल करके उपाय पूछ सकते हैं, करने का तरीका पूछ सकते हैं। ग्रुप में सब लोगों को पता है, जो फेसबुक में जो ये कई लोग देखेंगे, तो मैं अपना नंबर शो कर देता हूँ, 9335168669। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9335168669। अब आते हैं नरक चतुर्दशी के उपाय। अगर नरक चतुर्दशी के दिन हाथी मिल जाए सो फॉर गुड, बहुत बढ़िया है। नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं। अगर मिल जाए तो हाथी को गन्ना खिला दीजिएगा, गन्ना तो अभी आएगा नहीं, गुड़ लेके गुड़ खिला, और हाथी के नीचे से आपको क्रॉस करना है, वो हाथी खड़ा क्रॉस कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दूसरी रेमेडीज कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन रात में घर के बाहर पश्चिम दिशा की तरफ, घर के बाहर मतलब जो मेन बाउंड्री है उसके बाहर, लोहे का जो गेट होता है एंट्री, उसके भी बाहर, मतलब वो आपके प्रेमिसेस में नहीं होती है जगह, मैं उसकी बात कर रहा हूं। खुले स्थान में अपने पितरों के नाम तेल के दीपक से 14 दीपक जलाइए मिट्टी के, और प्रार्थना करिए कि हमें अपना आशीर्वाद दें, और हर साल की तरह ये दीपावली भी हमारी मंगलमय हो और पूरा साल हमारा मंगलमय बीते। नरक चतुर्दशी के कोशिश करिएगा सूर्य उदय से पहले उठ, अगर आप लोगों की हैबिट नहीं है, कई लोगों की नहीं होगी, तो भी मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जरूर उठिएगा और सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लीजिए। स्नान करने से पहले शरीर में तिल के तेल की लगा लीजिएगा सब जगह, कोई भी रोग आपको उस साल नहीं हो पाएगा। जे मैंने जिसको करवाया है उन लोगों ने ये कहा, हाँ हमें रोग नहीं है, जो रोग आए थे सब खत्म हो, हम अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, डॉक्टर ने क्रिटिकल कंडीशन बोली, तो भी हम घर वापस आ गए। इस उपाय को जरूर करिएगा, मेरी आपसे विनती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नरक चतुर्दशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाइएगा, अपने शरीर में तिल के तेल के पूरा लगा लीजिएगा, शरीर में तिल का तेल, और फिर उसके बाद स्नान करिए। ये उपाय जरूर करिएगा। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान मंदिर के जाकर गुड़ और चने का भोग जरूर लगाइएगा, और अगर हो सके तो हनुमान जी के पास बैठ के, अगर समय आपके पास है तो हनुमान चालीसा 7 बारी मनोकामना कहते हुए पढ़ लीजिएगा। नहीं बाहर जा सकते हैं तो घर में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाहर अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित होती है मूर्तियां, तो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं है तो भी परेशान मत होइएगा, घर में पढ़ लीजिएगा, भाव आपका सही होना चाहिए बस। मनोकामना कहते हुए हनुमान चालीसा को 7 बारी। अब बात करते हैं दीपावली के उपाय की। दीपावली का जब मैं उपाय बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको 3 यंत्र बताऊंगा जो आप भोजपत्र में अपने पास से बना लेंगे। कैसे बनेंगे वो डायग्राम करके मैं आपको बताऊंगा, उसको भी जरूर बना लीजिएगा, कोई टफ रेमेडीज नहीं। दीपावली के दिन घर में अगर आपके गमले रखा हुआ है या कच्ची जमीन है, तो उसको गाय का गोबर और जो गेरू की मिट्टी होती है उसमें मिला के वहां पर दी। जब वो गमले आपके पास हो तो उनकी जो मिट्टी होती है उसमें देगा। ये उपाय जरूर करिएगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो उपाय बताऊं उसमें 2-3 जो भी मेन हो वो आप कर लीजिएगा। दीपावली के दिन 21 हकीक के जो पत्थर होते हैं, उन्हों अपने घर में अगर कच्ची मिट्टी है तो उसमें गाड़ दीजिएगा, नहीं है तो गमले में कर दीजिएगा।
अगर 21 हक्की के पत्थर नहीं मिल रहे तो भी परेशान मत हो, जो आपको उपाय सही लगे उसमें से एक या दो जरूर कर लीजिएगा। दीपावली के दिन सूर्य अस्त से पहले ये जरूर उपाय कर लीजिएगा, अगर आप में सामर्थ्य है तो जरूर कर लीजिएगा। सुहागन का सामान जो होता है स्त्री का, वो लक्ष्मी माँ के पास लेके जाइएगा और कोशिश करिएगा माँ लक्ष्मी को सुहागन सामग्री भेंट करिएगा। पति की लंबी आयु कहते हुए करिएगा और कहिएगा माँ मेरे पति की लंबी आयु और उनके धन का स्रोत बढ़ जाए, अगर शुरू नहीं तो शुरुआत हो जाए, और उनको हर मुसीबत से बचाइए, प्रार्थना करिएगा। फिर उस सुहाग सामग्री को उठा के घर ले आइएगा। अगले दिन से वो सुहाग सामग्री, अगले दिन तो खैर आपका वो पड़ रहा है ग्रहण है, तो अगले दिन ही उससे अगले दिन, या जब नेक्स्ट फ्राइडे आए और चतुर्थी, चौदस, अष्टमी, नौमी ना हो तो उस दिन से आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ग्रुप में मैं डाल दूंगा कि किस दिन से स्टार्ट करना है, उस दिन से स्टार्ट करिएगा। मैं जब भी दीपावली का दिन की बात करूंगा तो इसका मतलब समझिएगा कि अब दीपावली का दिन इस बारी बात नहीं करनी है वो काम, क्योंकि ग्रहण होगा। ठीक है। अब दीपावली के दिन अगर हो सके तो एक काम करिएगा, दीपावली में पूजन करने से पहले एक नारियल जिसमें पानी हो और खील जो होता है, खील खिलौने जो होते हैं उसमें खील की बात कर रहा हूं, वो पूरे घर में लेके घूमिएगा। किसी कागज में ले लीजिएगा, किसी बर्तन में ले लीजिएगा, जो आपको सही लगे उसमें ले लीजिएगा। टॉयलेट और बाथरूम को छोड़ के जिस स्थान से एक बार निकल चुके हो उस स्थान से दोबारा मत निकलिएगा। गलती से निकल गए हो तो मन में वहम मत डालिएगा, कोई गलती नहीं होगा, लेकिन कोशिश करिएगा ना निकले। ठीक है। फिर ऊपर से नीचे होते हुए मेन गेट पे आकर नारियल को ठीक बीच में, मेन गेट जो लोहे का होता है ठीक बीच में उसको फोड़ दीजिएगा और खील को वही छोड़ दीजिएगा। अब आपने पूछा अगले दिन करेंगे क्या, कोई जानवर खाता है खाने दीजिएगा, नहीं हो तो उसको उठाकर दिन कलेक्ट करके घर के बाहर कहीं पे साफ जगह रख दीजिए, जिसको खाना होगा ले जाना होगा। अब यदि आपके घर में कोई इंसान बीमार रहता है, वो कभी भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको 125 ग्राम फिटकरी, आटे का 4 मुखी दीपक, आटे का 4 मुखी दीपक 125 ग्राम फिटकरी, इसको क्या करना है, उस दीपक में 4 मुखी दीपक में फिटकरी को 125 ग्राम को भर दीजिए, चाहे उसको थोड़ा सा तोड़ के भर दीजिए, पीस के भर दीजिए, जैसा भी हो आपको उसमें भर दीजिए। रोगी के ऊपर से 21 बारी उल्टा उतारिएगा, सीधा नहीं उतारना, एंटी क्लॉकवाइज उतारिए। किसी चौराहे में दीपक में जो कपूर है उसे जला दें, दीपक में जो कपूर है उसे जला दें और फिटकरी को दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। मैंने फिर बता रहा हूं आपको, एक चौमुखी दीपक लीजिएगा आटे का, उसमें आपको कपूर भर देना है और 125 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा लेना है। इन सब चीजों को रोगी के ऊपर से 21 बारी उल्टा उतारना है। दीपक जो होगा उसको चौराहे में जाके जला देना है, कपूर अंदर भरा होगा जल जाएगा, और फिटकरी को दक्षिण दिशा में फेंक देना है। और कोशिश करिएगा कि आते जाते वक्त किसी से बात मत करिएगा, वो मोबाइल लेके जाएंगे तो आप मोबाइल से बात मत करिएगा। रात को अगर हो सके तो 11:30 12 बजे से पहले पहले उसको जितनी लेट हो सके उसको कर लीजिएगा। अगर कोई लेडीज करने जा रही है तो साथ में किसी जेंट्स को साथ में जाइएगा, तो रात का समय होगा, और उनसे कहिएगा वो पीछे मुंह कर ले, और हो सके तो किसी को साथ में जरूर लेके जाइएगा, जैसे रात में कोई रोके, कोई आपके मिलने वाला मिल जाए तो कम से कम कोई हो स्थिति को संभाल सके। दीपावली के दिन घर के सभी सदस्य, अब संडे का दिन पड़ रहा है, संडे के दिन पीपल का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो मंडे के दिन जाके पीपल के पेड़ में जाइएगा और आज्ञा लीजिएगा, पीपल देव मुझे आपका पत्ता चाहिए, अपनी एक मनोकामना के लिए आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका पत्ता तोड़ सकूं, और आशीर्वाद दीजिए कि उस पत्ते के द्वारा मैं जो भी क्रिया करूं वो मनोकामना मेरी।
उस पत्ते में एक पनीर का टुकड़ा रखिएगा और 6 छेने की मिठाई रखिएगा। अब छेने की मिठाई महंगी हो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी पेड़े जो होते हैं वो रख लीजिएगा। और पीपल पेड़ के पास एक साबुत सुपारी और एक तांबे का सिक्का रख दीजिएगा। घी का दीपक जला दीजिएगा और पीपल देव से अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा कि सब उन्नति करें, सब सुखी रहें, कोई रोग ना हो। और अगले दिन वहां से एक पीपल का पत्ता तोड़ लीजिए और उसे अपने कार्य, अब अगले दिन का मतलब क्या होगा, अगले दिन नहीं होगा क्योंकि मैंने फिर कहा है अगले दिन ग्रहण होगा, उसके बाद ग्रहण खत्म होने के बाद जब दोबारा जाएंगे अगले दिन, मतलब ग्रहण खत्म होने के बाद, मतलब ट्यूसडे को, तभी आज्ञा लेके तोड़ेंगे आप और उसे अपने कार्यस्थल में रख दीजिएगा। वहीं से तोड़ना है आपको, पीपल का पत्ता साबुत तोड़िएगा, कोई कटा पटा ना हो और नीचे गिरा हुआ मत दीजिएगा पीपल का। दीपावली के दिन सुबह बरगद के पेड़ में 3 गांठ मनोकामना कहते हुए जरूर लगाइएगा। जैसे आपने एक टहनी पकड़ी, इसी में एक लगाना है, फिर इसी में दूसरा लगाना है, इसी में तीसरा, मतलब दो टहनियों को मिला के गांठ नहीं लगानी, एक ही में 3 गांठ लगानी है उसी से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ में जरूर दीपक जलाइएगा। दीपावली के दिन खाली घड़े को, मटकी जो होती है जो करवा चौथ वाली साइज की होती है, घड़ा ले लीजिएगा जो आपके सामर्थ्य, मतलब उससे छोटा मत लीजिएगा, घड़ा हो जाए या करवा चौथ वाली मटकी हो जाए। उसे अन्नपूर्णा देवी माता का ध्यान करते हुए कि माँ मेरे घर में भंडार हमेशा भरा रहे, कोई मेरे घर से भूखा ना जाए। दीपावली की जब पूजा होगी तभी उस मटकी को रखेंगे, लाल कपड़े से कलावे की सहायता से 7 बारी उसमें गांठ लगा देंगे, रोली चावल से तिलक कर देंगे और उसको वहीं पे रखे रहने दीजिएगा। ग्रहण के बाद जब ग्रहण खत्म हो जाए, मतलब मंगलवार को, सोमवार की दिवाली है, मंगलवार को ग्रहण है तो बुधवार, मतलब कोई भी कार्य आपको दीपावली के नेक्स्ट डे नहीं करना है, उसके बाद करना है। ये चीज बात ध्यान रखिएगा। तो सोमवार की दीपावली है, मंगलवार को नहीं, बुधवार। जैसे मैंने अभी पीछे कहा है कि आप मंगलवार को पीपल का पत्ता तोड़ लीजिएगा, तो मंगलवार मतलब बुधवार है, ठीक है। उसको लेके आपको किचन में कहीं पे साइड में रख दीजिएगा। अगर आप पीपल का पेड़ को रख सकते हैं, सॉरी उसको मटका जो है अन्नपूर्णा माता वाला, तो दीपावली की रात में भी आप रख दिए पूजा करने का, तब भी आप उसको जाके रख सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। अब दीपावली के दिन एक काम जरूर करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। एक मिट्टी की बड़ी गुल्लक लीजिएगा, 40-50 की जो भी मिले वो लीजिएगा, इतनी बड़ी कम से साइज में लीजिएगा। अगर नहीं मिल रही है तो परेशान मत होइएगा, छोटी सी लीजिएगा। उसको पीले रंग से पेंट कर, कल ही जाके पेंट कर दीजिएगा, सूखने में समय लगेगा। इस उपाय को जरूर करिएगा क्योंकि इस उपाय से लोगों ने मुझसे कहा है कि ये उपाय मुझे बहुत बेनिफिट मिला इस उपाय से, धन को लेकर। पेंट कर दीजिएगा। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के सामने आप जो पूजा करते हैं करके श्री सुक्तम लक्ष्मी सुक्तम जरूर पढ़िएगा और अपने घर में मोबाइल में टीवी में कहीं भी स्पीकर में जरूर चला। और जब पूजा हो उसके बाद उसमें रोली चावल का तिलक करिएगा। तिलक करने पहले उसमें आपको चावल डालने, चावल को पीले रंग से हल्दी से रंग लीजिएगा, डाल दीजिएगा 1 चम्मच चावल छोटा सा, रोली डाल दीजिएगा, उसी के अंदर चांदी का सिक्का डाल दीजिएगा और गेहूं के कुछ दाने थोड़े थोड़े करके डाल दीजिएगा, भरना नहीं है, 1 चम्मच छोटे चम्मच दीजिएगा। और उस मिट्टी की गुल्लक को आपको अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखनी है, घर के बीचों बीच खड़ो के वेस्ट डायरेक्शन, और उसको खुले में नहीं रखना, कबर्ड के अंदर रखना है। और उसमें खास बात यह है कि आपको डेली उसको जब जब पूजा आपके घर में होगी तो उसकी भी आप जरूर आग की बत्ती या घी का दीपक जो आप दिखाना चाहें उसको जरूर दिखाइएगा। अगर किसी के घर में पश्चिम दिशा में कोई जगह नहीं है तो आप इसको उत्तर दिशा में रख दीजिएगा। उत्तर दिशा में भी कोई जगह नहीं है तो आप इसको पूरब दिशा रखिएगा, लेकिन पूरब से वो जगह हल्की सी दक्षिण ना छोड़ियो, मतलब पूरब पूरब उत्तर में रख दीजिएगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जिसे कहते हैं उसमें रखते हैं, हल्का सा नॉर्थ तरफ। साउथ में बिल्कुल भी उसको मत रखिए। अब हर साल की तरह जो मैं आपको बताता हूं, इस उपाय से बहुत लोगों को लाभ हुआ,
मेरे पास बहुत मैसेज आए, हर साल आते हैं कि पंडित जी, मैं लोगों से पूछता हूँ, कई लोगों से, आपने ये मटकी रखी, पहले साल लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन 2-3 साल बाद लोगों को बेनिफिट हुआ है। ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मैं बता रहा हूँ। इसको जरूर आप लोग करिए। 2 मटकी, जिसमें सवा किलो खड़ी हरी मूंग और एक में 1.25 किलो सफेद खड़ा नमक आचरण। वो दीपावली के दिन पूजन करने के बाद, माँ लक्ष्मी की जब आपने पूजा कर दी, उसके बाद उसमें दोनों मटकी को बाहर से व्हाइट पेंट करा दीजिए। व्हाइट पेंट कराने के बाद उनमें बीच में स्वास्तिक बनाइएगा, मटकी के जहां पर गर्दन होती है, जहां पे कपड़ा बांधा है, उसके नीचे इतना छोटा सा स्वास्तिक बनाइएगा। स्वास्तिक के अगल बगल गोल्डन कलर से मछली बना दीजिए। वो इस तरह हो, इस तरह हो तो भी चल जाएगा, इस तरह हो तो भी चल जाएगा, यो नहीं हो बस, ठीक है। छोटी सी मछली दोनों तरफ बना दीजिएगा। मतलब मटकी जो है तो मटकी के इधर रखिएगा, उसके बैक साइड करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही जगह दोनों मछली हो जाए, स्वास्तिक। एक थाली में आपको रखना है मटकी को, और एक थाली में खड़ी हरी मूंग रखनी। मां लक्ष्मी का ओम श्रीम 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 ये कहते हुए उठाना है और मटकी में डालना है। ओम श्रीम श्रीम कहते कहते आपको बीच में बात नहीं करनी, किसी से उठाना है, मटकी में डालना है। जब 2-3 बारी आप डालेंगे तो उसमें पारद टिकरी आती है, उससे अनाज में उसमें वो नहीं पड़ता, कीड़े नहीं पड़ते, वो डाल दीजिएगा। फिर डाल दीजिएगा, फिर 2 टिक्की डाल दीजिएगा, मतलब 2-3 रॉड में वो टिक्की डाल दीजिएगा। फिर दूसरी मटकी लीजिएगा, दोनों मटकी में आपको व्हाइट पेंट करके 2 मछली बनानी है, उसमें खड़ा नमक दीजिएगा। जब आप दाल डालेंगे तो कोई दाल आपकी प्लेट में थाली में गिर जाएगी, उसको उठा के भी डाल दीजिए, लेकिन जमीन में जो गिर जाए उसको मत उठा के डाल। 1.25 किलो डालनी है, मटका भी उतना ले लीजिएगा जितने 1.25 किलो आ जाए, और उठा के नमक भी डाल। अब कार्य करते करते आपने कहा 1.25 किलो हमारी भरी नहीं और थोड़ी सी बच गई है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। उस दाल को पॉलिथीन लेके बगल में मटकी के रख दीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है ना, मन में कोई वहम मत लाइएगा। और फिर उसको धूप बत्ती दिखाइएगा, स्वास्तिक के ऊपर रोली चावल से टीका करिएगा, और फिर उसके ऊपर ढक्कन रख दीजिएगा, ढक्कन में व्हाइट पेंट होगा, और फिर ढक्कन के ऊपर लाल कपड़े से उसको बांध दीजिएगा कस के साथ। दूसरी मटकी बांध दीजिएगा और प्रार्थना करिए, मां लक्ष्मी आप मेरे घर में निवास करें, और जो भी भूल चूक हुई हो पूजा में सब क्षमा करें। दोनों मटकी को उठा के उसी दिन पूजा के बाद अपने घर की उत्तर दिशा में रख दीजिएगा। खुली जगह रखना है, उसको अलमारी के अंदर बंद नहीं करना है। उत्तर ना हो तो आप अपने घर में पश्चिम में रख सकते हैं, पश्चिम ना हो तो आप अपने घर में पूर्व में रख सकते हैं, दक्षिण ना हो, पूर्व उत्तर पूर्व ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो, वहां रख सकते हैं आप इसको, या ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ बिल्कुल टच। और खास बात इसमें एक चीज बता दूं, रोज आपको जब भी आपको मौका मिले पूजा करते हैं तो इसमें भी दीपक और या धूप दिखा दीजिएगा। अगर सपोज करिए बीच में कई लोगों से मैंने सुना है, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, अगर 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद उस मटकी से थोड़े थोड़े कीड़े निकलते हैं, उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे बिस्तर में, बेड में, कहीं पे भी, तो समझ लीजिएगा आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला था धन को लेके। वो कष्ट आपका इस मटकी ने ले लिया है, उस मटकी को परवाह कर दीजिएगा। दोनों मटकी को रखिए, नमक में तो नहीं निकलेंगे, उसमें निकलेगा हरी मूंग में, तो फिर लेकिन दोनों को ले जाके आपको परवाह करना। सोमवार के दिन परवाह करिएगा ले जाके दोनों को, मटकी को, क्योंकि ये इंडिकेशन होता है कि आपके पास मुसीबत आने वाली थी, वो मुसीबत। और अगर आप लोगों के पास आम की लकड़ी का कोई गुल्लक है, संदूक है आपकी लकड़ी का, तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा। तो आप एक लाल कपड़े में कर लीजिएगा। उसमें क्या करना है, गुल्लक के अंदर या किसी लाल थाली में लाल कपड़ा बिछाइएगा। एक लाल कपड़ा आपने बिछाया, उसमें आपने एक सूखा गरी का गोला रख लिया, उसमें 7 पीली कौड़ी रख ली, थोड़ी सी रोली रख ली, थोड़ा सा लाल सिंदूर आपने रख लिया, थोड़ा सा केसर रख लिया, कलावा रख लिया, 7 गोमती चक्र रख लिए,
इमली के पेड़ की टहनी रख लिया आपने छोटी सी, एक तांबे का सिक्का रख लिया, थोड़े से पीले चावल मतलब हल्दी से रंग के बिना टूटे हुए बासमती जिसे कहते हैं वो रख लिए, लाल चंदन का टुकड़ा रख लिया थोड़ा सा, दो काली हल्दी की गांठें रख लिया, दो गुलाब के फूल रख लिए, चांदी का सिक्का हो दो रख लीजिएगा, नहीं हो तो परेशान मत होइएगा, कागज का नोट रख लीजिएगा। ठीक है, सामर्थ्य हो वैसे वही काम करिएगा, बिना सामर्थ्य के मत करिएगा। 7 लाल गुंजा के दाने रख लिए, एक पीपल का पत्ता तोड़ लीजिएगा पहले से ही, आज्ञा लेके सोमवार को इसके लिए भी एक्स्ट्रा कोड तोड़ लीजिएगा, और पीपल के पत्ते में लाल चंदन घिस के अनार के पेड़ की टहनी उसको साफ करके उसमें श्रीम लिख दीजिएगा। अगर लाल चंदन को अनार के पेड़ की टहनी नहीं मिले तो रेड स्केच पेन से लिख दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। इन सबको लिखने के बाद आपने गुल्लक के अंदर रख दिया है, चाहे गुल्लक नहीं है लकड़ी के तो आपने उसमें रख दिया है लाल कपड़े में, जो भी आपकी। फिर आपको उसमें धूप दिखाते थे, ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम श्रीम, 3 बारी आपको बोलना है। ओम के बाद 3 बारी श्रीम श्रीम श्रीम, फिर ओम श्रीम श्रीम श्रीम, फिर ओम श्रीम श्रीम श्रीम। फिर आपको इसको गांठ मार देनी है, अगर गुल्लक है तो गुल्लक को बंद कर देना है, गांठ जहां बानी है उसी कपड़े में स्वास्तिक बना दीजिएगा, नहीं बना सकता तो रोली चावल का टिक्का कर दीजिएगा, गुल्लक के ऊपर भी स्वास्तिक बना दीजिएगा, नहीं हो सके तो आप रोली चावल का टिक्का। गुल्लक ऐसी हो कि उसमें छेद हो, और इसको अपने घर के पूजा घर में नहीं, कोई नॉर्थ में, वेस्ट में या ईस्ट में, जहां पे अलमारी जहां पे पैसे रखते हैं, पैसे नहीं रखते तो बैंक के कागज रखते हैं, एनएससी रखते हैं, एफडी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं वहां पे रख दीजिएगा। और रोज उसमें या जब जब आपको माने 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसमें डालते रहिएगा, महीने में रोज जैसे भी आपको वो आप करते रहिए, और धूप बत्ती दिखाते रहिएगा। सिक्का ऊपर से नोट ऊपर डालिएगा, और धूप बत्ती दिखानी तो उसको खोल के दिखाइए। ये थे आपके दीपावली, धनतेरस और नरक चतुर्दशी के उपाय। जो उपाय आप कर सकते हैं वो करिएगा। आखिर में मैंने जो उपाय बताया गुल्लक वाला, उसमें जो सामग्री आसानी से मिल सके वही सामग्री रख लीजिएगा, पूरी नहीं मिल रही तो परेशान मत होइएगा, जितनी मिल रही सामग्री उसी से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए रख दीजिएगा। ये सब या तो सामग्री आप पूजा करने का दीपावली के दिन ही रखिएगा, या आप जो ग्रहण लग रहा है उसको खत्म होने का बुधवार जो भी है उस दिन आपको उठा के वहां पे रखना है। अब आपको बताते हैं कि दीपावली में कौन से उपाय ऐसे उपाय हैं जिसको हम करने से जो आपको रिलीफ देगा, ये यंत्र जो है और कैसे बनाने वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा उनकी तरीका बताने के लिए, और थोड़ी सी वीडियो में अपनी बंद कर। ये आपको मेरे सामने पीपीटी दिख रही होगी, इसमें ध्यान से देखिएगा। आपको एक भोजपत्र लेना है, भोजपत्र के साथ अनार के पेड़ की टहनी और लाल चंदन को घिस के बनाना है, नहीं हो परेशान मत होइएगा। आपको ये स्क्वायर बनाना है, मेरी लाइन थोड़ी स्टेरिंग आपको ये बनाना है। ये 9 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको फिर आपको भाव भाव फिर वह लिखना है। हो सकता है आपको राइटिंग में थोड़ी परेशानी में दिक्कत आ रही हो, ये स्वार आधा सा मैं बोल बोल के बता रहा हूँ आपको।
सत्य में, फिर ओम समय, फिर ओम सत्य में, ऊपर लाइन मतलब इस तरह लिखने का आप लोग इसको, जैसे मैं साइड से बता रहा हूं आपको, जैसे मैं ये हुआ है तो आपको ऊपर लाइन खींचनी है, मैंने नहीं खींची लेकिन आपको ऊपर लाइन खींचनी है। जैसे ओम सत्य में, तो सत्य में आपको लाइन खींचनी है, मैंने नहीं खींची है लेकिन आपको सब में लाइन खींचनी है। जैसे मैं खींच देता हूं आपके सामने, आपको लगे सब में लाइन इस तरह खींचनी है। ठीक है, ये जो जो लिखा है ये क्या लिखा है आपको सोचता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, ओम हु बाय, ये जो क्वेश्चन है वो ये। ठीक है, अब इसको आपने ये कहते हुए बोलना है कि हे माता रानी, हे नौ के नौ ग्रह देवता, मेरे यदि कोई भी काम बनते बनते बिगड़ रहे हो तो ये मेरे काम अपने आशीर्वाद से बना दिया करिए, और इसको अपने गले में जहां पे आप रखते हैं, क्या अपनी जेब में, जेब से अच्छा गले में आप इसको रख सकते हैं। और इसको जब करिएगा तो एक माला ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम जरूर इसको कर लीजिएगा, एक माला। और श्री सूक्तम लक्ष्मी सूक्तम आप पढ़ेंगे, आप इसको कर लीजिएगा। अगर पहले से आप पूजा में माला कर चुके हैं तो कोई करने की जरूरत नहीं। अब दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इस यंत्र को बना के आप भोज पत्र में लेमिनेट करा के भी अपने घर में रख सकते हैं, लेमिनेट करा के भी आप उसको अपने घर में रख सकते हैं। दूसरा बता रहा हूँ, व्यापार वृद्धि के लिए, बिजनेस के लिए अगर आपको कोई चीज दिक्कत हो रही हो, नहीं हो पा रहा है व्यापार आपका, तो आपको एक स्क्वायर लेना है, इसमें लाइन खींचनी है करके। अब इस लाइन से इसके बीच में, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा लीजिएगा और यू मिलाइएगा, ये थोड़ा क्लियर हो गया, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से सही कर दीजिएगा। यहाँ पर मतलब ये जो है इसके ठीक सेंटर में आती है। आप इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी एक लाइन खींचनी है, यू करके भी खींचनी है आपको लाइन। आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है, मैं और इजी कर देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो और इजी करके बताया तो आप लोगों को इस चीज को, हो सकता है लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो गई तो मैं और इजी करके बताया। ये आपको यूं करना है, ये आपने ये कर लिया, इसको यहां से यूं मिला दीजिए, इसको यहां से यूं मिला दीजिए। अब इसको ले जाके यूं करिए, इसको ले जाके ठीक यहाँ से यूं मिला दीजिए। लाइन सीधी होनी चाहिए, बनाते वक्त मेरी टेढ़ी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 9 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 8 लिख दीजिए, यहाँ 2। जब अगर आपके व्यापार में थोड़ा दिक्कत हो रही हो, और अगर हो सके इसको, तो 11 माला आपको माँ लक्ष्मी की करनी है बैठ के। अगर 11 माला माँ लक्ष्मी की आप कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा 108 माला नहीं हो पाएगी, तो 11 माला करिए, और 11 माला करनी, हर माला करने का इस यंत्र में उस माला को टच कर दीजिएगा। जब यंत्र में टच करेगा तो यंत्र को किसी थाली में या किसी चीज में रख के आपने बनाया होगा, जमीन में तो रख के बनाया नहीं होगा, क्योंकि जमीन में माला टच की जाएगी। तो इसको किसी थाली में रखिएगा, हर माला के बाद इसको टच कर लीजिएगा और इसको लेमिनेट करके अपने पास रख लीजिएगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है या सर्विस कर रहे हैं, सर्विस में आप सेल्स लाइन में हैं, तो आप इसको रख लीजिएगा। सेल्स लाइन वालों को थोड़ा सा परेशानी होती है सेल्स की करने के लिए।
तो ये जो मैंने आपको बताया है इसको जरूर करिएगा, और इससे आपको माता रानी, इन 2 यंत्रों से आपको माता रानी सुख समृद्धि जो भी है आपको वो आपके पास जरूर मिलेगी, सुख समृद्धि। और मेरा ये कोशिश है कि समय समय पे आप लोगों को जो भी अनुभव मुझे मिले हैं, जैसे भी अनुभव मुझे मिले हैं, जरूर मैं आप लोगों के सामने रखूं, और आप लोग ये उपाय जरूर करिए। कहीं कोई चीज त्रुटि आपके समझने में रह गई हो या मेरे समझाने में रह गई हो, तो भी आप जरूर उसको बताइएगा मुझे, और मैंने नंबर आपको दे दिया है, उस नंबर पे आप पहले मैसेज, फोन अगर नहीं उठेगा तो परेशान मत होइएगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा, तब भी समझ में आएगा तो मैं आपकी कॉल का जवाब जरूर आप दे दूँ। बस इतनी विनती है, कल और परसों थोड़ा सा हो सकता है मैं शाम को 5 बजे के बाद बिजी रहूं, तो उससे पहले पूछ लीजिएगा, कल और परसों की बात बता रहा हूँ, और दीपावली उससे पहले, पूजन से पहले पूछ लीजिएगा। अब आ रही बात दीपावली के पूजन की, कि दीपावली का पूजन कितने बजे होगा, कब तक। तो दीपावली का पूजन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा स्थिर लगन में होता है, और दीपावली स्थिर लगन जो पड़ रही है दीपावली में, वो वृषभ लगन पड़ रही है, और वृषभ लगन जो पड़ रही है 6:53 से 8:16 तक पड़ रही है। देखिए वृषभ लगन पहले भी है, लेकिन जो दीपावली का मुहूर्त और स्थिर लगन जो पड़ रहा है वो यही पड़ रहा है 6:53 से 8:16। ये दीपावली पूजन का समय है। इसमें आप पूजन करिए माता लक्ष्मी, गणेश भगवान का, माता लक्ष्मी का नाम लेके जरूर आपको उन्नति मिलेगी। और मैं एक चीज आपसे जरूर कह दूं कि अगर इस पीरियड, पूजा के पीरियड में, अगर आपने 7:15 से 8:16 में पूजा की तो और मुहूर्त अच्छा है, मुहूर्त वो भी अच्छा है, 7:15 से 8:16 तक वो भी मुहूर्त इससे और बेटर। पूजा स्टार्ट, पूजा का मतलब मुहूर्त होता है कि आपने पूजा स्टार्ट कर दी, खत्म कभी भी वो एक अलग बात। मन से करिएगा, उपाय काम करते हैं, जरूर करते हैं, बस भाव होना चाहिए, जैसा भाव होगा प्रभु वैसे ही आपके सामने मूर्ति में दिखे। धन्यवाद, नमस्कार।